हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1, अकाउंटिंग को डिफाइन करना है। आपको पता है बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सब ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है ना। और ये सारा काम अकाउंटिंग में किया जाता है। यानी कि अकाउंटिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। मतलब प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं। किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। वो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना। ये पहला काम है। किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, है ना। किसके हमने गुड्स परचेज किया, किसको हमने गुड्स सोल्ड किया, कितना सैलरी पे किया। मतलब सबसे पहला काम होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड काम होता है मेजरिंग करना। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी मनी वैल्यू देखी जाती है कितनी है। जैसे सपोज पहले स्टेप में हमने आइडेंटिफाई किया कि सैलरी पे की है हमने वर्कर्स को, तो दूसरा स्टेप जो है ना मेजरिंग, इसमें हम करेंगे कि सैलरी कितनी पे की। 1000 रुपीज पे किया है या 5000 रुपीज पे किया है, मतलब उसका अमाउंट क्या है। ठीक है। यानी कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कौन से ट्रांजेक्शन हैं, और उनको फिर मनी वैल्यू में मेजर किया जाएगा। उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। मतलब बिजनेस में तो हजारों लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स याद तो नहीं रखी जा सकती। तो उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। और रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग, थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप होता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाइंग में क्या होता है कि जो एक जैसी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको अलग रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गुड्स परचेज करने से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है उनका अलग रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गुड्स सोल्ड करने की जितनी ट्रांजेक्शन है उनका अलग रिकॉर्ड होगा। रेंट पे किया है उनका अलग रिकॉर्ड होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पे किया है उसका अलग से रिकॉर्ड, मतलब हर चीज का अलग अलग क्लासीफाई कर दिया जाएगा। और क्लासीफाई करने के बाद फिफ्थ स्टेप होता है समराइज करना। समराइज का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हम कैश की ही बात करें। अब सोचो कि एक बिजनेस में अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो कितनी बार कैश रिसीव हुआ होगा और कितनी बार कैश पे किया हो गया होगा, है ना। सपोज 1 साल में, चलो 1 साल तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैं कहता हूँ कि 1 महीने की बात ले लेता हूँ। 1 महीने में मान लो कि बिजनेस में 5000 बार कैश रिसीव हुआ। कभी 10,000 रुपया मिला, कभी 2000 रुपया मिला, कभी 4000 रुपया मिला, इस तरीके से रिसीव हुआ। तो हम जितने भी पैसे रिसीव हुए ना उन सबका टोटल कर लेंगे। ठीक है। सपोज टोटल आ गया 15 लाख, तो 15 लाख रुपीज रिसीव हुआ पूरे महीने में। ये क्या किया हमने, समराइज किया। जो हजारों बार कैश रिसीव हुआ उसको टोटल करके समराइज कर दिया। इसी तरीके से कैश कितना कितना पे किया, कब कब, तो पूरे महीने में कितना पे किया उसका टोटल कर लेंगे। ये होता है समराइज करना। समझ में आ रही है बात मेरी। समराइज करने के बाद है इंटरप्रिटेट करना। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है कि हमने बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड्स बनाए उनसे हम पता लगाएंगे कि हमने कुल कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ बिजनेस में। ठीक है। और ये जो प्रॉफिट हुआ, सपोज प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो हुआ है हमें वो जस्टिफाइड है, कहीं कम प्रॉफिट तो नहीं हुआ। ठीक है। ये इंटरप्रिटेट करेंगे और इंटरप्रिटेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो कम्युनिकेट कर देंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे, जो जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड लोग हैं। इसमें बिजनेस का ऑनर भी हो सकता है। बिजनेस के ऑनर को बताया जाएगा कि पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है। जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा कंपनी का जो मालिक है उसे प्रॉफिट कैसे पता लगेगा अपनी कंपनी का, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। तो अकाउंटिंग ही उसको कम्युनिकेट करेगी। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के, मींस अकाउंटिंग क्या क्या काम करती है। देखो आपने डेफिनेशन से समझ लिया है, अब यही सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन अकाउंटिंग का है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला काम ये किया जाता है कि बिजनेस में कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है। और उनकी मनी वैल्यू कितनी है। जैसे एग्जांपल के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस कितना है, प्रोप्राइटर के ड्राइंग्स कितने हैं, गुड्स कितने अमाउंट के परचेज किए, सेल्स कितने रुपीस का किया,
सैलरीज कितनी पे की गई वर्कर्स को, ये सारी चीजें हम
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस बताना है। देखो आपने पढ़ा था अकाउंटिंग के स्टेप्स पढ़े थे सारे, क्या क्या करते हैं अकाउंटिंग में। अब अकाउंटिंग के ना, एक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दो वर्ड है, दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत ध्यान से समझना है ये। देखो बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मेजर करते हैं मनी वैल्यू में, और उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस ये पहले तीन स्टेप ये मिला के कहलाते हैं बुक कीपिंग। इसके बाद जो क्लासीफाई किया जाता है, मतलब एक ऐसी ट्रांजेक्शन को अलग जगह रखा जाता है और समराइजिंग किया जाता है, यानी कि पूरे साल का प्रॉफिट लॉस पता लगाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमने पूरे साल में परफॉर्मेंस अच्छी रही, खराब रही, कैसी रही, ये सारा काम कहलाता है अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि जो पहले स्टेप थे, पहले तीन स्टेप, आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेजरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म्स, और देन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये पहले तीन स्टेप्स कहलाते हैं बुक कीपिंग। और इसके बाद के जो स्टेप्स थे, क्लासिफाई करना, समराइज करना, और उनको फिर इंटरप्रिटेट करना, ये बाद वाले स्टेप्स कहलाते हैं अकाउंटिंग। क्लियर? अच्छा, अब सेकंड डिफरेंस हो सकता है स्टेज। आप बता सकते हो इनमें से कौन सी प्राइमरी स्टेज और कौन सी सेकेंडरी? तो सीधी बात है, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज, यानी कि पहले बुक कीपिंग किया जाएगा, और जब बुक कीपिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर अकाउंटिंग किया जाता है। अच्छा, अब कौन सा स्टाफ करता है? देखो पूरी कंपनी के अकाउंट्स को एक आदमी तो नहीं बनाएगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट
क्वेश्चन नंबर 6, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो बड़ी बड़ी कंपनियां अकाउंट्स बनाती है, जैसे टाटा कंपनी है, मारुति कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, अपने अकाउंट्स बनाते हैं ना ये सारी कंपनियां। तो इन अकाउंट्स को कौन कौन लोग देखता है, कौन कौन इसको यूज करते हैं। देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करने वाले जितने भी पर्सन्स होते हैं ना, जितनी भी पार्टीज होती है, उनको मेनली दो पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं, एक इंटरनल यूजर्स और दूसरे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर बोलते हैं बिजनेस के ओनर को और मैनेजर को। इसके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, तो इंटरनल यूजर में एक तो आ गया ओनर ऑफ द बिजनेस। अब ये बताओ कोई भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस के अकाउंट्स देखना चाहेगा या नहीं देखना चाहेगा। अरे उसने बिजनेस के अंदर पैसे लगाए हुए हैं, है ना। जैसे टाटा कंपनी है, तो टाटा का जो मालिक है वो अपनी कंपनी के अकाउंट्स देखना चाहेगा ना। उसने करोड़ों रुपया अपनी कंपनी में लगाया हुआ है, तो वो जरूर देखना चाहेगा कि उसको उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट कितना मिल रहा है। फिर मैनेजमेंट भी अकाउंट्स देखना चाहेगा नहीं देखना चाहेगा बताओ। और क्यों देखना चाहेगा। देखो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन कौन लेगा, मैनेजर्स ही लेते हैं। और मैनेजर्स बिजनेस को चलाने के लिए जब भी डिसीजन लेंगे तो वो अकाउंट्स को पहले देखते हैं, क्योंकि अकाउंट्स देख के ही पता लगता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितने लॉस